मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। प्रश्न आया है कि भगवत प्राप्ति में बाधा क्या है। भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है, लगन होती है, लेकिन वो टिकती नहीं, तो बाधा क्या लग रही है। बाधा ये है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये तो मान लिया, पर मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, ये नहीं माना। कमी रही कि संसार में जो आसक्ति है, अपनापन है, वो है खास बाधा। और वो अपनापन क्यों है संसार में। महाराज ने 3 बातें कही, संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन। पहले तो हमने संसार को सत्ता दे दी, संसार है नहीं को है मान लिया। फिर उसकी महत्ता, भगवान की महत्ता उतनी नहीं जितनी पैसों की महत्ता भीतर आ गई। और अपनापन, संसार में अपनापन। और इसके भी मूल में क्या कारण है, वो है भोगों की आसक्ति, सुखासक्ति, भोग और संग्रह की आसक्ति। भोग भोगूं और संग्रह करूं, ये जो आसक्ति है ना, सुख की आशा, कामना और भोग, ये जब तक रहेगी तब तक बातें सुनने पर भी संसार से संबंध टूटेगा नहीं। मुंह से कह देंगे कि संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, लेकिन भीतर से संबंध छूटेगा नहीं, क्योंकि हम साथ में सुख भी ले रहे हैं। तो सुख भोग की आसक्ति है, ये छोड़ेंगे तब होगी। महाराज से कोई पूछते, कई बार प्रश्न आते, प्राय प्रश्न आता कि भगवान भगवत प्राप्ति की लगन कैसे हो, तो स्वामी जी एक ही उत्तर देते कि संसार की लगन छोड़ो। संसार की लगन छूटेगी तो होगी। इसलिए मीराबाई ने कहा ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, लेकिन दूसरों ना कोई है, इससे ये दृढ़ होगा, भगवान में मेरापन दृढ़ होगा जब ये दूसरों ना कोई इसको दृढ़ करेंगे। और दूसरों ना कोई दृढ़ तब होगा जब हम संसार के सुख लेना छोड़ेंगे। अब ये समस्या भी है साधकों के सामने कि सुख की वृत्ति जो है, सुख लेना, ये भी छूटती नहीं, चाहते नहीं है लेकिन छूटती नहीं। इसमें भी खास बात है कि अपना उद्देश्य तो कम से कम बना ले कि मुझे संसार का सुख नहीं लेना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। जब उद्देश्य दृढ़ होगा तो फिर वो छूटेगी, अपने आप छूटेगी। और फिर भी नहीं छूटे तो और सुगम उपाय महाराज जी ने बताया कि भगवान को पुकारो, भगवान से प्रार्थना करो, रोकर प्रार्थना करो भगवान से, वो छुड़ा देंगे। तभी ये 2 बातें कही ना कि भगवान को अपना मानो और हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना करो। तो ये प्रार्थना में शक्ति है जो वो लगन जगाएगी, संसार का संबंध तुड़वाएगी। मैंने कहा था कभी 1-2 दिन पहले कि अंधकार से लड़ो मत, प्रकाश को ले आओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। एक कमरे में अंधकार है, अब उसे दूर करना है, अब कितनी लड़ाई करो, उससे उछल कूद करो, खूब लाखों उपाय कर लो, अंधकार तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। लेकिन अंधकार को कुछ मत कहो, सीधा बस प्रकाश ले आओ, अपने आप तत्काल अंधकार दूर हो जाएगा। तो भगवान में अपनापन बढ़ाओ, प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बार बार प्रार्थना करो, पुकारो भगवान को, तो भगवान की कृपा से ये कार्य हो सकता है। और कोई बात इसमें कोई पूछनी हो तो? एक प्रश्न और है। गीता का प्रचार
गीता के प्रचार की महिमा गीता में आई है, बहुत भगवान ने कही है कि गीता का प्रचार करने वाले के समान प्रिय मेरा कोई नहीं है, ना कोई होगा जी। तो प्रचार कैसे किया जा सकता है तेज गति से? तो प्रचार का सबसे पहला काम तो यह है कि उस गीता को खुद अपनाओ, अपना जीवन वैसे बनाओ। स्वामी जी महाराज के पास ऐसे प्रश्न आते थे कि समाज का सुधार, तो स्वामी जी महाराज यही कहते थे कि अपना सुधार करो, तो इसी में ही समाज का सुधार निहित है। तो सबसे पहला, क्योंकि अगर आप खुद नहीं अपनाओगे तो फिर प्रचार का उतना असर नहीं पड़ेगा दूसरे पर। महाराज जी, स्वामी जी की वाणी का असर क्यों पड़ता है कि महाराज जी खुद अनुभव किया हुआ था, खुद उसको अपनाया हुआ था। स्वामी महाराज ने उदाहरण देते थे कि एक गोली होती है, पीछे कारतूस होती है, तो वो आवाज़ भी करती है और मार भी करती है, और एक ऐसा होती है जिसमें खाली आवाज़ ही होती है, मार नहीं करती। तो जब आपके जीवन में खुद गीता आएगी तो फिर आवाज़ भी करेगी, मार भी करेगी, उसका असर पड़ेगा दूसरे पर, नहीं तो खाली धमाका हो जाएगा। महाराज ने एक कहा भी था कि ये और भी संत लोग खूब कर रहे हैं प्रचार, तो साधक संजीवनी का ऐसे कहा कि भाई साधक संजीवनी का जैसे प्रचार होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा वैसा, और बाकी लोग खूब प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि जो बिना अनुभव के जो प्रचार होता है वो भभका होता है। तो भभका का मतलब क्या है कि एक बार तो जोर से भभका हुआ, खूब दिखता कि बड़ा प्रचार हो गया, और उसके बाद फिर बिल्कुल ठंडा शांत, खत्म। और हमारा जो प्रचार है वो है जड़ से, वो अभी दिखता नहीं है, लेकिन प्रचार होगा तो ठोस होगा, वो ऐसा भभका नहीं होगा। उदाहरण देते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का, रामायण। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा, और उसके बाद में कितने ही कवियों ने रामायण लिखी, बहुत रामायण लिखी, और वो रामायण जो घर घर, क्या नाम, राधे श्याम रामायण, खूब घर घर प्रचार हुआ, खूब जोरों से। तो वो क्या भभका था, जितने भी हुए रामायण सबका प्रचार हुआ, और वे सब भभका बैठता गया। और गोस्वामी जी महाराज की वाणी ज्यों की त्यों बढ़ती जा रही है, गीता प्रेस छाप रही है, और वो कल्याण उसमें रामायण, और रामायण कहाँ जा रही है पता नहीं। ऐसा नहीं कि भाई आप पूरा हो गया, आप छापना बंद कर दिया, नहीं, अभी भी रामायण छप रही है। तो वो है ठोस वाणी, अनुभव की वाणी। तो पहले बात तो ये आप ध्यान दे दिए, इस विषय पर ख्याल दें कि गीता की बातों को हमें अपने जीवन में उतारना है। और फिर उसके बाद गीता का प्रचार कैसे कि पुस्तकें, लोगों को प्रेरणा करना, घर घर जाके देना, दुकान दुकान में जाके लोगों को सुनाना, जगह जगह उसकी महिमा बताना, गीता के, ये सब प्रचार, ये सब आप जानते हैं, सब करना। सेठ जी ने वैसे ही प्रचार किया, खुद जाते थे। वो कहते दुकानदार की नहीं, हमारे पास समय नहीं है, तो बोले कोई समय नहीं, थोड़ी देर एक श्लोक सुन लो। तो इस प्रकार प्रचार होगा। खास बात यह है कि अपने उस पर जीवन में लेके। और कोई प्रश्न किसी का हो?